बुधवार शाम 4 से 8 बजे तक होगी मॉक ड्रिल। एयरफोर्स, मिलिट्री, डीआरडीओ, बीएसएफ, सीआरपीएफ होंगे शामिल। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, मेडिकल टीम होगी शामिल। केमिकल डिजास्टर की होगी मॉक ड्रिल। ड्रिल के दौरान बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। आईटीआई तिराहा से बिरला नगर तक होगी मॉक ड्रिल। रात 7 बजे से 8 बजे के बीच होगा ब्लैकआउट। ग्वालियर जिले में कल 7 मई को हम एक सिविल डिफेंस की मॉक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल एक मिशन अभ्यास के तहत की जा रही है और ये हमारे जो तैयारी होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, उसकी तैयारी को रेडी करने के लिए हमारे पूरे समाज के सभी नागरिकों की उसमें सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये आग्रह करना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार के पैनिक की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप एक तरीके से एक तैयारी के रूप में इसको देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी आने वाले सिचुएशन के लिए रेडी रह सके, उसकी प्रैक्टिस का एक तरीके का ये एक्सरसाइज रहेगा। कल शाम को 4 बजे यानी 7 तारीख को शाम को 4 बजे से हम विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस को करेंगे, जिसमें कि या तो वो ऐसे सीन्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक ड्रिल के रूप में, जैसे कहीं यदि बिल्डिंग में आग लग जाती है तो रेस्क्यू किस प्रकार से होगा, कुछ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो ये पूरी टीम की एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमारे सभी जन सामान्य की भी सहभागिता ली जाएगी। इसमें जो बताने वाला विषय इम्पोर्टेंट है कि कल शाम को 7 और 8 बजे के बीच में एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम एक सायरन को प्ले करेंगे। शहर में आपको 2 मिनट के लिए एक लाउड सायरन सुनाई दिएगा और उस सायरन को सुनने के बाद में इमीडिएटली जो आप सबसे अपेक्षा है, आपसे मेरी अपील है, वो ये है कि आप अपने घर का, अपने प्रतिष्ठान का, आपकी दुकान का या भी जहां पर भी आप हैं उस जगह का लाइट को हमें बंद करना है, पूर्ण रूप से बंद करना है। सारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एकत्रित हो जाएं, यदि घर में हैं तो आप इकट्ठे एक जगह पर आ जाइए और सारे खिड़की दरवाजे हमको इमीडिएटली बंद करने हैं। लाइट का बहुत ही अति आवश्यक होने पर एक छोटा सा सोर्स जला करके रखना है और आगे के आदेश तक के लिए इस स्थिति में हम लोग रहेंगे। संभवतः 10 से 15 के 20 मिनट के बीच में ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसमें भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और अपना सहयोग इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इस ब्लैकआउट का प्लान करने के लिए इसको हमको देना है। जो लोग घर पर हैं या अपने प्रतिष्ठान में हैं, आप अपने मोबाइल की लाइट्स को भी प्लीज यूज ना करें, यानी उस ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी रोशनी का उपयोग हमको नहीं करना है। जो लोग रोड्स पर हैं वो अपने वाहनों को जहां भी आप ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा सा साइड लेकर के शोल्डर पे उनको पार्क करें, लाइट को ऑफ करें, गाड़ी को ऑफ करें और वहां अगले पॉइंट तक के लिए हम लोग उसको आप रोड पर ही वेट करें। यानी हमें किसी प्रकार का मूवमेंट और स्पेशली लाइट का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये रोड्स पर भी इसका पालन बहुत अति आवश्यक है। जिन कमरों में या घरों में आप हैं, किसी शॉप में आप हैं, तो वहां के हमें शटर डाउन करना, खिड़की दरवाजों को बंद करना, उन पर ब्लैक कलर की शीट लगाना या मोटे पर्दे आपके पास में हो तो उन पर्दों को ड्रॉ करना, जिससे कि किसी भी प्रकार से अंदर की लाइट बाहर ना दिख सके। इस प्रकार का हम लोगों को व्यवस्था करनी रहेगी। इस एक्सरसाइज के एंड में आपको एक बार पुनः एक सायरन की आवाज सुनाई देगी, जिसके बाद में हम बैक टू नॉर्मल ओके सिचुएशन में आ जाएंगे और आप पुनः अपने प्रतिष्ठान की, अपने घर की लाइट जला करके उसको रेगुलर हम जैसे यूज करते हैं वैसा यूज कर सकेंगे। इसको हम पूरे संपूर्ण जिले में अपने करने जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि इस मैसेज को, इस शासन के इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दें और अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को, अपने प्रतिष्ठान से रिलेटेड लोगों को इसके बारे में सूचना दें और उनका 100% सहयोग मिले, ताकि हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सके। इस एक्सरसाइज के बाद में हम अपना खुद का भी एक स्टॉक टेकिंग भी करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी इस पूरी एक्सरसाइज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सभी से मैं पुनः अपील करना चाहूंगी कि कल के सिविल डिफेंस की मॉक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, इसका पूरा सहयोग करें और जो ब्लैकआउट होगा उसके तहत पूर्ण रूप से शांति बना करके रखें और इसका पालन बहुत अच्छे से सुनिश्चित करें। 54 साल बाद इंदौर में गूंजेगा वार्निंग सायरन। आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा प्रशासन। 12 स्थानों पर लगेगा हवाई सायरन। मॉक ड्रिल तय।
समय शहर में बुधवार को दोपहर से शुरू होगी तैयारी। राजवाड़ा, एरोड्रम, अन्नपूर्णा सहित 12 इलाके शामिल। ब्लैकआउट से होगी आपातकालीन तैयारी की जांच। एनसीसी, एनएसएस और कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे इसमें शामिल। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स देंगे दिशा निर्देश। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर व कटनी में भी मॉक ड्रिल। कलेक्टर बोले केंद्र के निर्देश पर हो रहा आयोजन। 7 मई यानी कि कल पूरे ग्वालियर जिले में सिविल डिफेंस की एक बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए अपने ज़िले की प्रशासन की टीमों को, अपने ज़िले के नागरिकों को तैयार करना है। ये पूरा जो कार्रवाई है पूरा एक अभ्यास के तौर पे किया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई कल साढ़े 4 बजे से लेके लेट नाइट तक चलेगी। इसमें विभिन्न प्रकार की लोकेशंस पे प्रशासनिक टीमों के द्वारा अभ्यास किए जाएंगे। शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कई माध्यमों से सायरन बजाए जाएंगे। सायरन की आवाज़ आप तक पहुंचते ही आपको इतना सहयोग करना है कि अपने घरों की लाइटें, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें, सारा मॉल, सभी जगह की लाइट कुछ समय के लिए आप बंद करेंगे। पूरा ब्लैकआउट एक्सरसाइज इसका नाम है। सभी प्रकार की लाइटें बंद रहेंगी। इस दौरान पूरे क्षेत्रों में पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी। ये अभ्यास के तौर पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हमको किसी भी गंभीर सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी रखने के लिए किया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि कल की जो हमारे अभ्यास किए जा रहे हैं उस अभ्यास में सभी उसमें भागीदारी करें, सभी उसमें सहयोग करें और पूरी इस ब्लैकआउट रिहर्सल को एक मॉक ड्रिल है, इसको सफल बनाएं। किसी प्रकार की आम नागरिक को चिंता करने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी कल की कार्रवाई एक एक्सरसाइज के तौर पे है, जिससे कि हम अपनी जो सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सके। सिविल डिफेंस में जो भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी सहभागिता और उनकी तैयारियों का परीक्षण कर सके, इस उद्देश्य से की जा रही है। आप सभी लोग इसमें भागीदारी करिए और जो ब्लैकआउट एक्सरसाइज है उसमें अनिवार्य रूप से सहयोग करिए, तभी ये एक्सरसाइज सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली ने सामने से मारी टक्कर। बुजुर्ग गांव नाले के पास शहराई रोड पर हुई टक्कर। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में कैलाश सोनी निवासी लक्ष्मी कॉलोनी की दर्दनाक मौत, वहीं देवा बाथम निवासी जंगीपुर हुआ गंभीर रूप से घायल। दोनों को 108 एम्बुलेंस से पहुंचाया सिविल हॉस्पिटल डबरा के सिटी थाना क्षेत्र का है यहाँ पूरा मामला। पाकिस्तान पर अटैक के बाद आज ग्वालियर में भी प्रशासन अलर्ट है। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज के तहत आज मिशन अभ्यास के रूप में मॉक ड्रिल हुई, जिसके तहत ITI तिराहे पर अमोनिया गैस से भरा टैंकर एक स्कूल बस से टकराया। हादसे में टैंकर से अमोनिया गैस का तेजी से रिसाव हुआ। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन के लिए SDRF, NDRF मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जिला प्रशासन और मेडिकल की टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंची। NDRF ने हादसे वाले स्थान को रेड जोन में रखा, वहीं येलो में मेडिकल टीम और ग्रीन जोन में सिविलियन को रोका गया। अमोनिया गैस की रिसाव के चलते बस में सवार बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते NDRF की टीम ने तत्काल घायलों को मेडिकल कैंप में पहुंचाया। ग्वालियर कलेक्टर ने अभ्यास को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज और ड्रिल है जिसको हम लोग आज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आज 5 जिलों में एक्सरसाइजेस होनी है, जिसमें ग्वालियर भी एक जिला है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके संबंध में विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया था। हम लोगों को सभी को निर्देश दिए गए। मॉर्निंग में हम लोगों ने अभी एक केमिकल डिज़ास्टर की स्थिति में क्या होगा उसको एक सिमुलेट करी है सिचुएशन को, और उसमें हमारा रिस्पॉन्स विभिन्न स्टेक होल्डर्स का कैसा रहेगा। DRD हो या हमारे NDRF, SDRF की टीम्स हो, मेडिकल टीम हो, पुलिस की टीम हो, लोकल प्रशासन की टीम हो, इनका अपना अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के संबंध में एक प्रैक्टिस की गई है। शाम को भी हम आज बिल्डिंग में फायर लगने जैसी घटना, बिल्डिंग के गिर जाने पर डेब्रिस में जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की जो ड्रिल होगी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और तत्पश्चात एक ब्लैकआउट का आह्वान किया गया है, इसकी भी हम एक तरीके से अभ्यास ही करेंगे। ये एक प्रैक्टिस है, बिल्कुल भी पैनिक करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको अपने शहर में सायरन की आवाज़ सुनाई देगी तो आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं अपने लाइट्स को कंप्लीटली बंद करना है। मतलब ब्लैकआउट का अर्थ है कि पिच ब्लैक हम लोगों को करना है। अगर आप घर में भी अंदर सभी लोग इकट्ठे किसी एक कमरे में बैठे हैं तो वहाँ पर मिनिमम बिल्कुल छोटी सी लाइट लगा करके आप साथ में सब लोग वेट करें अगले आदेश तक का।
और सारे खिड़की दरवाज़ों को बंद करें, पर्दों को लगा दें। किसी आपको पता है अपनी इस खिड़की से बहुत रोशनी आती है तो वहाँ पर पेपर इत्यादि से उसको ब्लॉक कर दें। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जो विगत वर्षों में नोटेड डाउन है, डॉक्यूमेंटेड है। उसी का अभ्यास हमारे ज़िले में आज हम लोग करने जा रहे हैं। जी, इसका ड्रिल का चूँकि हम लोगों ने पूरा सा प्लान करके रखा हुआ था तो परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स लगाए थे जो हमको हमने किस पॉइंट पर हमारी कमी रही हमको बताएंगे ताकि हम अपनी ड्रिल को और अच्छा कर सकें। ग्वालियर के राजा मानसिंह फोर्ट ब्लैकआउट होने से शहर का पहला नजारा हुआ कैमरे में कैद। शाम ठीक 7:30 बजते ही शहर में शुरू हुआ ब्लैकआउट। शहर के प्रमुख चौराहों पर दिखा ब्लैकआउट का नजारा। दो तस्वीरों में देखे ब्लैकआउट का नजारा। सायरन बजते ही सड़कों पर दौड़ते वाहन रुके, ट्रैफिक सिग्नल भी हुए बंद। शहर की बड़ी मल्टी मॉल और शोरूम की लाइट्स भी हुई बंद। मॉक ड्रिल का ब्लैकआउट से आपत्तिकालीन स्थिति में निपटने के लिए आम जनता को किया गया जागरूक।